किसान अब तक जो फसल उत्पादन करता है उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है और सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है। समर्थन मूल्य के कारण से किसान जीवित तो रहता है लेकिन खुशहाल नहीं हो सकता है। हम लोग आए थे आज गर्जना रैली में और आज बता करके सरकार को जा रहे हैं कि हमारी गर्जना को सुनिए और अगर नहीं सुनेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। ये आंदोलन का एक छोटा रूप है। जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, किसान चैन से नहीं सो रहा है। सारे लोग चैन से सो रहे हैं, लेकिन जो फसल उगाने वाला है वो अभी तक सारा दुखी किसान है। कई वर्षों से मांग है, जब से हमारी भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई है जब से हमारी मांग रही है, लेकिन कई सरकारें आई गई, लेकिन किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला। जो जितने हमारे किसान भाई आए हैं किसी प्रकार के किसी के सहयोग से नहीं आए हैं, स्वयं के खर्चे से अपना परिवार का काम है समझ करके आए हैं और इतनी संख्या में जो आए हैं वास्तव में ये तो लाखों किसान से ज़्यादा संख्या के बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में और यहां पर किसानों की तरफ से यहां पे एक जनसभा किया गया था जिसमें लगातार देश के कोने कोने से किसान लोग यहां पे आए थे। आखिर क्या मांग थी उनकी और क्या क्या मुख्य जो बातें थी जो सरकार तक वो पहुँचाना चाहते थे, इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के किसानों से। सर, आपका नाम? अजय कुमार सिंह। ये बताइए कि रामलीला मैदान में जो ये किसान रैली हुई है इसका मकसद क्या था? किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, ये मुख्य मांग हमारी थी कि किसान अब तक जो फसल उत्पादन करता है उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है और सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है। समर्थन मूल्य के कारण से किसान जीवित तो रहता है लेकिन खुशहाल नहीं हो सकता है। तो हमारी मांग है कि जो हमारी लागत लगती है उस पर कम से कम 20% लाभांश जोड़कर लाभकारी मूल्य तय किया जाए और किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाए। और जो भी हम कृषि में उपयोग करते हैं, जो भी सामान उसमें उपयोग करते हैं, कृषि रसायन है चाहे सामग्री जो भी खरीदते हैं, उस पर जो GST लगती है वो समाप्त किया जाए और किसान को उसकी फसल का तभी मूल्य मिलेगा जब उसको लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। तब सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है लाभकारी मूल्य और इसको हम ले करके ही रहेंगे। हम लोग आए थे आज गर्जना रैली में और आज बता करके सरकार को जा रहे हैं कि हमारी गर्जना को सुनिए और अगर नहीं सुनेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। ये आंदोलन का एक छोटा रूप है। ये आज का आंदोलन पूरा नहीं है, आज का आंदोलन तो शुरुआत है। हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार से लाभकारी मूल्य ले करके ही रहेंगे, ये हमारी मांग है। और भी हमारी मांगें थीं कि किसान को उसके फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाए, GST समाप्त किया जाए और जो हमारे किसान जो पराली के नाम पर शोषण होता है किसानों के साथ वो बंद किया जाए। किसान ही एक ऐसा जीव है जो सभी के लिए अन्न और फल और दूध तो पैदा करता ही है, ऑक्सीजन भी पैदा करता है। पेड़ पौधे हम लगाते हैं, ऑक्सीजन हम पैदा करते हैं और हमारे ऊपर शोषण की कार्रवाई होती है कि तुम पराली जला करके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो, जो कि एकदम अन्याय है। देश में अन्य लोग कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, हम तो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो हम आखिर सर क्यों बार बार किसानों को ही सड़कों पे आना पड़ता है और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना पड़ता है? किसान की शक्ति अभी संगठित नहीं है। अब हम गांव-गांव में संगठन खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन किसान की शक्ति जग जाएगी उस दिन सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, बिना हमारी बात को माने वो चलेगी नहीं। जब सरकार किसान से ही चलती है, असली मालिक इस देश का किसान ही है। 60% आज भी किसानी में काम करते हैं। तो किसान जिस दिन जग जाएगा इस सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसान संगठित नहीं है। यह भारतीय किसान संघ एक ऐसा संगठन है कि जो देशव्यापी है, देश के सभी ज़िलों में हमारा काम है और धीरे धीरे हम गाँव की ओर बढ़ रहे हैं कि सभी गाँवों में हमारा काम खड़ा हो जाए। जिस दिन सभी गाँवों से हमारे किसान आने लगेंगे, ये सरकार का कोई भी सरकार होगी, हमारी सभी मांगों को उनको मानना ही पड़ेगा। सर, जिस तरह से लगातार देश में जय किसान जय जवान और जय विज्ञान का नारा दिया जाता है, तो क्या भारत में उस तर्ज पे काम हो रहा है? नहीं, नारा तो दिया जा रहा है। नारा तो यह सरकार ये भी दे रही है कि हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे और किसानों को उनके फसल का 1.5 गुना लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये झूठी बात है, ये सच्चाई नहीं है। किसानों की हितैषी सरकार ये है, कहने को तो हितैषी है, लेकिन अन्य लोगों से थोड़ा अच्छी है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन हितैषी नहीं है। किसान के हितैषी तो होगी तब जब हमको लाभकारी मूल्य मिल जाएगा।
जिस दिन लाभकारी मूल्य मिल जाएगा, हमको किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसानों का ऋण माफ़ करो, ये छोटी मोटी समस्याओं का समाधान, इससे किसान का कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करना है कि उसको लाभकारी मूल्य दे दीजिए। जिस दिन उसको लाभकारी मूल्य दे दिया जाएगा तो किसान अपनी खेत पर लौट जाएगा। आज हमारा किसान भाग करके दिल्ली में दिहाड़ी करता है, 200 रुपये 400 रुपये मजदूरी करता है और वो अपना खेत छोड़ के जा रहा है, क्योंकि उसको उसका उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। इसके कारण से वो भाग रहा है अपने खेतों से, और जिस दिन वो खेत में लौट जाएगा और जो जहरीला अनाज पैदा हो रहा है ये बंद हो जाएगा। जब उसको पूरा उचित मूल्य मिलेगा तो स्वस्थ समाज बनेगा। और इसलिए भारतीय किसान संघ की मांग है कि किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाए ताकि वो अच्छा उत्पादन करे, देश को अच्छा अन्न दे, अच्छा दूध और फल प्राप्त कराए। ये हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ महिला किसान भी आई हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है सौलता अनिलराव पोहेकर। मैं विदर्भ प्रांत महिला संयोजिका करके काम करती हूँ भारतीय किसान संघ में। 8 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, 8 साल से आप काम कर रही हैं। ये बताइए, क्या आज आपके जो मुद्दे थे, क्या था वो, सरकार तक किस तरह से आप लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करके पहुँचाया है और पहुँचेगी। नहीं पहुँची होगी तो और भी हम पहुँचाएंगे, नहीं की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, किसान चैन से नहीं सो रहा है। सारे लोग चैन से सो रहे हैं, लेकिन जो फसल उगाने वाला है वो अभी तक सारा दुखी किसान है। हम गांव में रहते हैं, हम दिल्ली से गांव में रहने गए, खेती खुद करते, ऑर्गेनिक खेती करते। ऑर्गेनिक को भी अभी कोई डिमांड नहीं है, उसको लागत मूल्य ही मिल नहीं रहा है। बिजली से परेशान है, रास्ते से परेशान है, कोई अभी बीज नहीं मिल रहा है, जैविक का बीज नहीं मिल रहा है। अब भारतीय किसान संघ अकेला ऐसा संगठन है कि जो इसके लिए गांव से तो दिल्ली तक अभी तक हम गर्जना करते आए हैं। अभी नहीं सुना तो हम गांव में भी गर्जना करके ही लेंगे। हमारा लाभकारी मूल्य जब तक नहीं मिलता हम चैन से नहीं सो सकेंगे। सबको लाभकारी मिल रहा है, किसान को क्यों नहीं मिलता है? उसके वो जो लागत लगती है, उसकी जो भूमि लगाता है, उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है। हम जो निकालते हैं, फसल निकालते हैं, टमाटर जाते हैं मार्केट में, क्या भाव चल रहा है देखो आप, क्या हालत है। निकालने में हमें कितना देर लगता है, बीज कितना लगता है, पानी कितना लगता है, बिजली रात को देते हैं। सब लोग दिन में सोते हैं, किसान नहीं सो सकता रात को। मैम, अगर आपको जो फसल है, जो आपकी फसल है, उस चीज़ की आपको लागत नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे जो वो चीज़ आती है तो वो डबल ट्रिपल रेट पे बिकती है, तो वो बाकी लोग हमारे बीच में जो है किसानों को कहीं ना कहीं इसका फायदा भी नहीं मिल रहा है और लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? तो अभी हम तो किसान वो हमको भी, किसानों को ही हम जागरूक भी कर रहे हैं। किसान भी जागरूक नहीं है क्योंकि इतना परेशान है, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अभी क्या करे, फसल तो निकालना है, फसल नहीं किया तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या है फिर। इसलिए तो हम जागृति कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक करो, या तो अपना खुद का माल खुद बेचो। जो व्यापारी है उसको माल नहीं देना है, खुद का माल खुद बेचो, थोड़ा सा अपना लागत तो निकल जाती है। मार्केट में यदि दलालों को दे देंगे तो वो दलाली बड़े हो रहे हैं, किसान वैसे के वैसे रह रहा है। सर, आपका नाम? रेवाराम भैडिया, मालवा प्रांत मध्य प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से आए? हम मध्य प्रदेश से आए हैं और प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। सर, ये बताइए, आज जो ये गर्जना रैली थी रामलीला मैदान में, ये किस तरह से हुआ और आपकी आवाज़ किस तरह से बुलंद हुई? हमारी आवाज़ इसलिए बुलंद हमको करना थी और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये जो गर्जना रैली का नाम दिया, तो इसमें हमको हमारे जो कृषि आदान है, हमारे कृषि उपज है, उसको लाभकारी मूल्य के लिए हम लोगों ने ये रैली की थी। ये हमारी पिछले कई वर्षों से मांग है, जब से हमारी भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई है, जब से हमारी मांग रही है। लेकिन कई सरकारें आई गई, लेकिन किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला। सर, ये जो है आखिर क्यों बार बार किसानों को ही सड़कों पर उतरना पड़ता है? इनको सड़कों पे इसलिए उतरना पड़ता है कि यहाँ की जितनी भी सरकारें जो भी आती है वो संवेदनशील किसानों के प्रति नहीं रहती। उनको तो सिर्फ ये चाहिए कि किसान को किस तरीके से, मतलब कि उनका उपयोग किया जाए और इनका जो स्तर उठाने की बात कहते हैं वो स्तर नहीं उठे और इनके बच्चे भी नहीं पढ़े और सिर्फ कृषि करते रहे और कुछ चंद लोगों, जो 20% लोग हैं, उनका पेट भरते रहे ये लोग। सर, आप कह रहे हैं कि हमें वो रेट नहीं मिलता है और हालांकि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेके क्या कहें? ये गलत बात है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसानों के जो बिचौलिया हैं वो लोग लूटते हैं और वो जो भाव बढ़ा रहे हैं वो बिचौलिया बढ़ा रहे हैं। किसान के पास से तो 2 रुपये में आता है और 20 रुपये में बिकता है वो।
अगर इस रैली से सरकार नहीं सुनती है तो आगे आपका कदम क्या होगा? हमारा कदम इससे और भी आगे होने वाला है, जिसमें किसी भी प्रकार से सभी देश के वापस आएंगे और प्रधानमंत्री जी के सामने हमारी बात हम रखेंगे। सर आपका नाम? सुरेश चंद्रवंशी, भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश। सर ये बताइए, आज रामलीला मैदान में गर्जना रैली थी, इससे क्या किस तरह से दिल्ली के सरकार जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं वो सत्ता किस तरह से आपने डगमगाया? आज पूरे देश भर के 550 जिलों से करीब करीब हजारों लाखों की संख्या में किसानों ने अपने 3 बातों को लेकर के, पहला जो विषय था लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए, दूसरा विषय था जो किसान सम्मान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो देते हैं 6,000 रुपये प्रति वर्ष, बहुत कम है। तीसरा विषय है जो जितने भी हमारे खाद, दवा, बीज और कृषि यंत्र, इनमें जो जीएसटी का 18% रहती है, उसके कारण सारी चीज़ें बहुत महंगे हो गए। इसको 0% कराने के लिए यदि सरकार बातें नहीं मानती तो समय समय पे ग्राम स्तर से लेकर के प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कर ही रहे हैं, अपने अपने ग्राम स्तर से लेकर के प्रदेश, जिला, सभी स्तर पे धरना प्रदर्शन करके सरकार को अवगत कराएंगे, साथ साथ किसानों को इस माध्यम से जगाने का काम करेंगे। सर ये गर्जना रैली जो है ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हो चुका है? 2007 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भारतीय किसान संघ के पूरे देश व्यापी इसी रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम किसानों के बीच हुआ था 2013 में। 2013 जी। तो उससे सर कितना असर पड़ा देश पे? देश पे तो जन जागरण अपन देख रहे हैं, जो जितने हमारे किसान भाई आए हैं किसी प्रकार के किसी के सहयोग से नहीं आए हैं, स्वयं के खर्चे से अपना परिवार का काम है समझ करके आए हैं, और इतनी संख्या में जो आए हैं वास्तव में ये तो लाखों लाखों किसान से ज़्यादा संख्या के बराबर है। अभी सर जो सरकार है, जो हालांकि सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या किसानों के विश्वास पे प्रधानमंत्री खरे नहीं उतर रहे हैं? खरे यदि प्रधानमंत्री जी उतरते तो हम लोगों को ग्राम स्तर से निकल करके आपके राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली को घेरने की आवश्यकता ही नहीं था। अच्छा, इस वजह से आपने दिल्ली बिल्कुल। तो इस रैली से कितना असर पड़ा है सरकार पे? सरकार तो आने वाले चुनाव में बदल सकते हैं, यदि हम लोगों को बात यदि सरकार नहीं मानी तो सरकार भी बदला जा सकता है। का नाम? डॉक्टर विशाल चंद्रकर। सर ये बताइए किस तरह से ये रैली रही? ये रैली बहुत अच्छी रही और इसका असर सरकार को इनकी मिलेगी और इनका असर जो है ना सरकार के पड़ेगा, और यहाँ का संदेश जो है सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर एक सवाल और कि आखिर क्यों बार बार किसानों को ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है? इसलिए कि किसानों को लाभकारी मूल्य अभी तक नहीं मिल रहा है। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, पेन है, पेन अगर बनाने में खर्चा आता है 10 रुपये, तो आपके 9 रुपये में बेचोगे क्या? 10 रुपये में बेचोगे क्या? पर किसान है राष्ट्रभक्त किसान, यानी अपने उत्पादन का खर्चा लाभकारी न मिलते हुए भी पूरे देश को भोजन करा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारे भारतीय किसान संघ की जो राष्ट्रभक्त किसान है, इन लोगों का संगठन है। देश की सेवा कर ही रहेंगे, यानी भले मिले न मिले, पर हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये राष्ट्रभक्त किसानों का संगठन है। राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि देश अपना है, तो देश का कोई नुकसान नहीं करेंगे, पर अपनी मांग के लिए हम सरकार को अवगत कराते रहेंगे। इसलिए गर्जना रैली है। अगर इस रैली से भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो इसके बाद आप लोग क्या कदम उठाएंगे? इसके बाद हमारा कदम यही है, अभी तो हम दिल्ली में आए हैं, उसके बाद हर प्रांत और हर जिलों में भी अपना किसानों को संगठित करके गर्जना रैली, महागर्जना रैली करेंगे। तो रामलीला मैदान में किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से तमाम किसान आए थे। हालांकि हम आपको बता दें कि यह जो गर्जना रैली थी ये भारतीय किसान संघ के द्वारा आयोजन किया गया था, और यहाँ पर लोग किस तरह से जो किसान हैं, महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, तमाम लोग आए थे और उन्होंने सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने की बात कही है। लेकिन अगर उनकी बात को सरकार नहीं सुनती है तो वो फिर से इस चीज़ को लेकर, गर्जना रैली को लेकर फिर से एक और प्रोटेस्ट करेंगे। और वह ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो फिर से गर्जना रैली जो करेंगे वह महाविशाल रूप में चलेगी, और हम गली गली और क्षेत्र क्षेत्रों में जाकर इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी बात सरकार तक रखेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन मुद्दों पर काम करती है या नहीं, किसान को किस तरह से, जो किसान की समस्याएं हैं उन चीज़ों को लेकर किस तरह से सरकार के कान में आवाज़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।